यो गाइस, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का सबसे धमाकेदार चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। लिसन, ये बोरिंग क्लास जैसे नहीं होगी। यहाँ पे जीरो से सीधा हीरो बनने वाले हो। नो मगिंग, नो कंफ्यूजन, बस क्लियर कॉन्सेप्ट्स, माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स जो बोलेंगे। अरे, केमिस्ट्री इतना सिंपल भी होती है। विल सी विल सी एसिड्स कैसे काम करते हैं, बेस स्लिपरी क्यों लगते हैं और सॉल्ट सिर्फ नमक नहीं, एक पूरी साइंस का यूनिवर्स। अनलेस वीडियो के एंड तक यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस चैप्टर, प्रॉमिस, फुल गारंटी। रेडी? नोटबुक ले आओ, एनर्जी ऑन, लेट्स ब्लास्ट इनटू केमिस्ट्री जीरो टू हीरो। In this slide, we'll be learning about acids. Acids are substances that taste sour and blue those paper to red and neutralize the bases. Acids वो सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में सोर होता है, ब्लू इंडबस पेपर को रेड बना देता है और बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देता है। पीएच वैल्यू, एसिड्स का पीएच वैल्यू लेस देन 7। एसिड्स का पीएच हमेशा 7 से लेस होता है, मतलब जितना पीएच से नीचे उतना एसिडिक। क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रेंथ, एसिड्स क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स पानी में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, ये सिर्फ थोड़े हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करता है। इट एज डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली, रिलीजिंग ओनली सम हाइड्रोनियम आयंस। इसका एग्जांपल H2CO3 एंड H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज अ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ये सारे हाइड्रोनियम आयंस रिलीज कर देते हैं। एग्जांपल HCl एंड H2SO4, कंप्लीटली डिसोसिएट्स। तो पढ़ेंगे बेसिस। सेम लाइक एसिड्स, bases are substances that taste bitter, turn red litmus blue and neutralizes bases they feel soapy to touch. बेसिस वो सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में बिटर होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है और एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। इनको टच करो तो ये सोपी और स्लिपरी लगता है। इसका पीएच 7 से ग्रेटर होता है। क्लासिफिकेशन पे स्ट्रेंथ, बेसिस डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, वीक बेसिस, स्ट्रांग बेसिस। वीक बेसिस क्या होता है? वीक बेसिस पानी में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, ये थोड़ा आयंस ही रिलीज करता है। एग्जांपल अमोनिया एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रांग बेसिस क्या होता है? स्ट्रांग बेसिस पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ये सारे आयंस रिलीज कर देता है, सिमिलरली लाइक एसिड्स। इसका आयंस OH माइनस आयन से OH माइनस आयंस रिलीज करता है। इसका स्ट्रांग बेस का एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों स्लाइड्स को समराइज करते हैं एक स्टोरी के द्वारा। आज दो स्टूडेंट्स आए हैं साइंस स्कूल इंट्रोडक्शन के लिए। दो स्टूडेंट्स का नाम एसिड और बेस है। एक मिनट, एसिड और बेस, दो स्टूडेंट्स। उसका फर्स्ट पेपर लिटमस पेपर। टीचर उन्हें दो लिटमस पेपर देता है, ब्लू और रेड। एसिड के टर्न, एसिड के टर्न में एसिड ब्लू लिटमस पेपर को टच करता है, वो रेड बन जाता है। जब रेड को टच करता है, रेड ही रहेगा। बेस के टर्न, जब बेस ब्लू लिटमस पेपर को टच करता है, ब्लू ही रहेगा। जब बेस रेड को टच करता है, वो ब्लू बन जाता है। सेकंड एग्जाम इज पे स्केल। पे स्केल टीचर दिखा रहा है, पे स्केल 0 to 14 होता है। रूल है 7, जिसका पीएच 7 से कम है वो एसिड का टीम, जिसका पीएच 7 से ज्यादा है वो बेस का टीम। इसका पीएच लेस देन 7 है, बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 है। अब इसके अंदर स्ट्रेंथ ग्रुप्स भी है, वीक और स्ट्रांग। जो 7 के पास रहते हैं वो वीक, 7 से बहुत दूर है वो स्ट्रांग। इधर इधर रहने वाला वीक एसिड, इधर रहने वाला वीक बेस। इधर स्ट्रांग एसिड्स, इधर स्ट्रांग बेस। Let's differentiate this table also using the same story. Imagine एसिड और बेस दो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आए हैं। एसिड का एंट्री होता है, एसिड कहते हैं हाय मैं हूँ एसिड,
मैं मोस्टली कलरलेस दिखता हूँ और मेरा टेस्ट होता है सोर, बिल्कुल लेमन के जैसे। मैं कलरलेस दिखता हूँ और मेरा टेस्ट होता है सोर। बेस का इंटर होता है, बेस स्पीक्स लाउडली एंड प्राउडली एंड सेज मैं हूँ बेस। मैं भी कभी-कभी कलरलेस लगता हूँ, लेकिन मैं फ़ील करता हूँ स्लिपरी और सोपी जैसे। और मेरा टेस्ट है बिटर। मेरा टेस्ट बिटर है। एसिड कहते हैं मुझे वाटर बहुत पसंद है, मैं इसे डिसॉल्व कर देता हूँ। ऑल एसिड्स डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। और बेस कहते हैं मैं भी डिसॉल्व हो जाता हूँ, लेकिन हम में सिर्फ कुछ ही डिसॉल्व करते हैं, उनको हम कहते हैं अल्कलीस। Alkalis are those bases which dissolve in water. All bases doesn't dissolve in water. Only some bases dissolve in water. Those bases which dissolve in water are called as alkalis. Chemical properties of acids and bases. What are the chemical properties of acids and bases? अब बात करते हैं एसिड्स और बेसिस का मेटल के साथ रिएक्शंस के बारे में। एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। ओके। एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, साथ में सॉल्ट भी बनाते हैं। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एग्जांपल है एसिड HCl एसिड, Mg metal, we get MgCl2, H2, H2 gas it releases. और कमिंग टू बेस, अब बेसिस यानी अल्कलीस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वो भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, सेम लाइक मेटल, सेम लाइक एसिड, salt and hydrogen gas. Example for this is sodium hydroxide reacts with zinc to give salt and hydrogen gas. ओके, अब बात करते हैं मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के एसिड के साथ रिएक्शंस के बारे में। मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स। जब मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो तीन चीजें बनती है। एसिड के साथ जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तीन चीजें बनते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जांपल फॉर दिस आर दिस sodium carbonate, a metal carbonate or metal hydrogen carbonate. When reacted with acid, we get salt, carbon dioxide, and water. They come easier. Salt plus salt, carbon dioxide, and water will get. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बेसिस कभी भी मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो याद रखो, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का बबल और सॉल्ट फॉर्मेशन हमेशा एसिड के साथ ही होता है, बेसिस के साथ नहीं। Metallic oxides with acids. Metallic oxides are basic in nature but react with acids to produce salt and water. मेटालिक ऑक्साइड नेचुरली बेसिक होता है, लेकिन जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। Yeah, when calcium oxide is reacted with HCl, which is acid, we get salt and water. So remember, metallic oxide plus acid, we get salt and water. Non-metal oxides with base. Non-metal oxides are acidic in nature, but reacts with base to neutralize each other and resulting in respective salt and water. Non-metal oxide naturally acidic होते हैं, लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। दिस इज एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड is a base, carbon monoxide is a non-metal oxide, we get salt and water. बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, the reaction between strong acids and strong base to give salt and water. Strong acid or strong base react करके salt and water. Example for this is base plus acid, we get salt and water. ये रिएक्शन काफी कॉमन है डेली लाइफ में। डेली लाइफ में भी यूज होता है, जैसे स्टमक एसिडिटी के लिए एंटासिड्स। तो याद रखो, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाता है। वाटर इंडिकेटर्स, the indicators tells whether the substance is acidic or basic by changing their colors. There are three types of indicators: natural indicators, synthetic indicators, or olfactory indicators. Natural indicators ये नीचे से आते हैं, example litmus and turmeric.
सिंथेटिक इंडिकेटर्स ये लैब में बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होता है। एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। थर्ड वन इज ऑफेक्ट इंडिकेटर्स ये ऑर्डर चेंज कर देते हैं एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल वेनिला और ऑनियन। ऑर्डर की मतलब स्मेल। Alkalis. An alkali is a base that dissolves in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Alkalis basically वो बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होता है। प्रॉपर से याद रखो। They are soft and are low density. Alkalis have low melting point and boiling point. They give characteristics color to the flame. Alkalis react easily with allergens. They can be stored in mineral oil solution. Dilution of acids. Dilution is the process of reducing concentration of acid by adding water to it. डाइल्यूशन का मतलब है एसिड का कंसंट्रेशन कम करना पानी ऐड करके। और इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स आर ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर वाटर टू एसिड। हमेशा एसिड्स को वाटर में ऐड करो, वाटर को एसिड में मत करो। रीजन सिंपल है, डाइल्यूशन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। अगर एसिड्स को स्लोली वाटर में डाले जाए तो हीट वाटर ऑब्जर्व कर लेता है और सब सेफ रहता। लेकिन अगर वाटर को डायरेक्टली कॉन्संट्रेटेड एसिड में डालोगे सडनली हीट बनेगी और एसिड स्प्लैश होने का चांसेस है। ग्लास कंटेनर ब्रेक हो सकता है और सीरियस एक्सीडेंट्स भी हो सकता है लाइक सीरियस बर्न्स। करेक्ट मेथड, टेक वाटर इन अ कंटेनर फर्स्ट, स्लोली ऐड एसिड टू वाटर विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग। pH, the universal indicator. Okay, before this, let's consider this. Consider two container with water. जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब H प्लस आयंस रिलीज होता है। H प्लस आयंस आर फ्री आयंस व्हिच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। H प्लस आयंस वाटर के स्टोव के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस आयंस बनाता है। H3O प्लस आयंस व्हिच वी कॉल एज हाइड्रोनियम आयंस। Similarly, alkalis which dissolve in water will give rise to OH minus ions. They are also free ions. They also helps in conduction of electricity. Okay, coming to this, the pH scale was developed to measure the concentration of hydronium ions in a solution. The P in pH stands for potence in German, meaning power. pH scale हाइड्रोजन आयन concentration मेजर करने के लिए बनाया गई थी। और हाँ, pH का मतलब pH का P की वर्ड का मतलब पोटेंस है, जर्मन वर्ड मतलब पावर है। This all we have seen earlier. pH scale is from 0 to 14. 7 is neutral. Near 7 are weak, far from 7 are strong. pH in everyday life. Are plants and animals pH sensitive? Our body works with a pH range of 7 to 7.8. Okay, अब बात करते हैं pH का इफेक्ट डेली लाइफ में। क्या प्लांट्स और एनिमल्स pH सेंसिटिव होता है? हाँ, हमारा बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ नैरो pH रेंज में सर्वाइव कर सकता है। एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी का pH 7 to 7.8 के बीच होता है और अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। pH rain water is less than 5.6 is called acid rain. ये इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन। जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम होता है उसे उसे हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन जब रिवर्स में फ्लो करता है तो वाटर का pH घट जाता है और रिवर्स में एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखो, pH का इफेक्ट सिर्फ लैब में नहीं, नेचर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी डायरेक्टली होता है। What should be the pH of soil in backyard? Plants require specific pH range for healthy growth. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए। ऑप्टिमल सॉइल पीएच 5.5 से 7 होता है, मतलब ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा अल्कलाइन। अगर सॉइल का पीएच बहुत चेंज हो जाए तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं रहता और ग्रोथ अफेक्ट हो जाता है। तो सिंपल रूल है, हेल्थी प्लांट्स के लिए बैलेंस सॉइल होना चाहिए। बैलेंस सॉइल का मतलब पीएच रेंज 5.5 to 7 होना चाहिए। पीएच डाइजेस्ट सिस्टम। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बिना स्टमक को हार्म किए। स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, यूजुअली 1 to 3 के बीच में होता है, लेकिन कभी-कभी इंडाइजेशन के कारण ज्यादा एसिड बन जाता है जिससे पेन और इरिटेशन होता है। लोग यूज करते हैं बेसेस रिलीफ के लिए और बेसेस को हम कहते हैं एंटासिड्स। एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो याद रखो, स्टमक इज एसिडिक एंड एंटासिड्स
और बेस दोनों मिलके बैलेंस होता है, इसीलिए न्यूट्रलाइज होता है. दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हिच हेल्प्स टू रिलीव फास्ट मौत. Okay, now we'll talk about the connection between pH and tooth decay. टूथ डिके तब स्टार्ट होता है जब मौत का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है. 5.5 से नीचे. टूथ एनामल जो टीथ का आउटर लेयर है वो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड से. वो बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस. लेकिन अगर माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला जाए एनामल करोड़ हो जाता है. बैक्टीरिया जो माउथ में है शुगर और फूड पार्टिकल्स को तोड़ते हैं और एसिड्स बनाते हैं. ये एसिड्स माउथ का पीएच घटाते हैं और वही कॉज करते हैं टूथ डिके. इसका प्रिवेंशन इज इजी. अल्कलाइन टूथपेस्ट यूज करो. ये टूथपेस्ट एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और टीथ को सेफ रखते हैं. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल फर्स्ट. बी स्टिंग. बी जब स्टिंग करता है तो एसिड रिलीज होता है जिससे पेन और इरिटेशन होता है. सिमिलरली नेटल लीफ के लिए नेटल लीफ मेथनोइक एसिड कंटेन करता है व्हिच वी आल्सो कॉल एज फॉर्मिक एसिड. जब ये एसिड इंजेक्ट होता है हमें पेन और इरिटेशन होता है. इससे रिलीफ के लिए हम माइल्ड बेस यूज करते हैं. माइल्ड बेस यूज कर सकते हैं जैसे बेकिंग सोडा so that it get neutralizes and we get relief from pain. तो याद रखो एसिड्स और बेसिस का यूज सिर्फ लैब में नहीं नेचर में भी सेल्फ डिफेंस के लिए होता है. Some natural occurring acids. These are some natural sources and these are those acids. Look into that. I'll be going to next slide. What is salts? What is salts? जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं. ये सॉल्ट्स मोस्टली न्यूट्रल बिहेवियर दिखाते हैं और इनका पीएच अराउंड 7 होता है. सॉल्ट दो तरह के होते हैं एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट ये तब बनते हैं जब एसिड के हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है मेटल के साथ. एग्जांपल्स आर दिस. बेसिक सॉल्ट ये तब बनते हैं जब बेस का हाइड्रोक्साइड आयंस व्हाइट आयंस का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है एसिड के साथ. एसिड के साथ. तो वी कैन कंक्लूड दैट सॉल्ट्स का बिहेवियर न्यूट्रल एसिडिक या बेसिक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन. सॉल्ट केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड. केमिकल फॉर्मूला इज NaCl एंड इट्स प्रिपरेशन इज दिस. कॉमन सॉल्ट बनता है एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर NaCl. यूजेस फर्स्ट वन इज फूड इंडस्ट्री में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने के लिए जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Caustic soda. Chemical name is sodium hydroxide. Chemical formula is NaOH and its preparation is through chloroalkali process. क्लोराइड का प्रोसेस जब हम ब्रेन यानी सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब सॉल्यूशन डिकम्पोज होके हमें NaOH मिलता है. So we can say that in chloroalkali process we get 3 items NaOH, Cl2 and H2. Use of caustic soda. It is used in manufacture of soaps and detergents. It is used in paper and textile industry. It is used for making bleach and disinfectants. It is used in preparation of medicines and chemicals. It is used to degrease metals and petroleum refining. Bleaching powder. Chemical name is calcium oxychloride CaOCl2 and its preparation is bleaching powder तब बनता है जब ड्राई स्लेट लाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस पास करते हैं और we get bleaching powder and water. Simple. Lime plus chlorine we get bleaching powder plus water. And its uses are it is used in making drinking water germ free. It is used as an oxidizing agent in many industries. It is used for bleaching cotton, linen and wood pulp. Baking soda. Its chemical name is sodium hydrogen carbonate in NaHCO3 and its preparation is prepared by passing carbon dioxide through solution of NaCl, water and ammonia. We get baking soda and NH4Cl. Use of baking soda.
Baking soda is used in kitchen for making crispy pakoras and cakes. I want you to find out this answer why it is used. They will ask and give reasons. It is used in soda as a fire extinguisher. Washing soda. Chemical name is sodium carbonate decahydrate Na2CO3 dot H2 10H2 and its preparation is कैसे बनता है जब सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तब बन जाता है वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2 जुड़ जाते हैं तब बनते हैं वॉशिंग सोडा it is used for removing permanent hardness of water. It is used as a cleansing agent for domestic purpose. Final concept. Plaster of Paris. Its chemical name is calcium sulfate hemihydrate CSO4 dot half H2 and its preparation is कैसे बनते हैं जिप्सम को 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं हीट मिलते ही जिप्सम का वाटर निकल जाता है और पाउडर बन जाता है दिस इज द रिएक्शन फॉर दैट and uses of plaster of Paris. It is used by doctors to support fractured bones. It is used for making toys, decorative materials, and making surfaces smooth. I want you guys to look into one concept, everyone, which is water of crystallization. Crystallization. Its amount of water in a compound is water crystallization. You guys look into that. Free audio post-production by alphonic.com.